बार बार हम परीक्षा दे ही रहे हैं और परीक्षा देने के क्रम में हमारा ध्यान स्कूल से बंट जाता है, जिसके चलते शिक्षा पर बहुत ही भारी असर पड़ेगा। बच्चे का भविष्य क्या होगा? अभी जो स्कूल में बैठे हैं हम उनको पढ़ना छोड़कर बीपीएससी की तैयारी करें, ये कहाँ तक उचित है? हमारा इतना ही कहना है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसके भविष्य को देखते हुए इतने सारे नियमावली जो निकलते आ रहे हैं, ये नियम वो नियम, नियमों को पुराने के चक्कर में टीचर लोग परेशान रहते हैं, पढ़ाई क्या होगी? और सरकार ये चाहती है कि शिक्षा पर नहीं हो। जिस शिक्षा के लिए इतना नियम बनाया जा रहा है वो शिक्षा पर ही ज़्यादा सबसे गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देना कि शिक्षकों को परेशान करने का प्रयास करे, बस इतना। यानी कि मैडम के कहने के अनुसार आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता करे, ना कि बीपीएससी का। क्या कुछ कहेंगे मैम? जी, हम लोग का यही कहना, हम लोग तो विद्यालय में समय देते हैं, विद्यालय में बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाने में समय देंगे उतना। खुद तो हम लोग एग्जाम पास करके आए ही हैं पहले से ही, तो फिर अब हम लोग को उतना पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा तो फिर अपने पढ़ाई करेंगे, तो बच्चे के लिए उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बीपीएससी का एग्जाम यदि आप लोगों को देना पड़े तो आप जो आपके विद्यालय में छात्र हैं उन्हें पढ़ाइएगा या फिर आप खुद ही पढ़िएगा जो आप पास करके पुनः इस विद्यालय में आ सके? बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि जब हम लोग बीपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि एक आपने जो नियमावली लाई उसमें फ्रेश कैंडिडेट और टीचर सबको एक ही एग्जाम देना है, तो फ्रेश कैंडिडेट के पास तो बहुत टाइम है, लेकिन हम लोगों को तो स्कूल में भी टाइम देना है। तो फिर स्कूल में भी सारे टीचर के दिमाग में यही चल रहा है कि हमको तो बीपीएससी का तैयारी करना, फिर हम बच्चे पे कैसे ध्यान दे पाएंगे? ये सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, बल्कि यहाँ के नहीं बल्कि पूरे बिहार के टीचर्स हैं, उन लोगों का कहना है कि आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचिए, ना कि हमारे बारे में एग्जाम हमसे करवाइए। लीजिए, ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे सभी लोग शिक्षक हैं और अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा, सर क्या रीजन है विरोध करने का सरकार के प्रति? सरकार के प्रति विरोध करने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार 10 अप्रैल 2023 को नई शिक्षक अध्यापक नियमावली लाई थी, जिसमें कि राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। जो शिक्षक 2003 से लेकर 23 तक कार्यरत हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिनकी वरीयता का कहीं कुछ ख्याल नहीं रखा गया है, और हम परीक्षा क्यों दें? बार बार हम ही परीक्षा क्यों दें? बेरोजगारों के लिए वो तो बीपीएससी का एग्जाम लिया जाता है और ये शिक्षक बीपीएससी का एग्जाम क्यों देगा? तो सवाल है, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं कि इसीलिए कर रहे हैं कि जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं उसको पहले राज्यकर्मी का दर्जा दे, उनकी वरीयता का ख्याल रखा जाए। तेजस्वी जी को याद दिला रहे हैं, अगर वो अपनी चुनावी वादे को भूल रहे हैं तो निश्चित रूप से अगली लोकसभा और विधानसभा की चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं तो उससे पहले शिक्षकों की जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, वो हर हाल में सरकार को देना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं देती है तो हमारा आंदोलन अभी तक जो चल रहा था 12 दिन का जो आंदोलन था वो आंदोलन समाप्त हुआ और तीसरे चरण का जो आंदोलन है 10 जून से शुरुआत होगी। पश्चिम चंपारण के भितरहवा जगह है जहां महात्मा गांधी ने किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया था 10 जून 1917 को। वहीं से प्रारंभिक से लेके माध्यमिक के जितने भी शिक्षक हैं सभी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाते रहेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हो सकता है कि आगे 1 to 12 एक साथ सभी विद्यालय में तालाबंदी की भी घोषणा हो सकती है। सरकार समय रहते चेत जाए, नहीं तो शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अच्छा, जिस अनुसार आप लोगों का भी बीपीएससी का एग्जाम लेने की बात कर रही है सरकार को आप लोगों पर भरोसा नहीं है या फिर अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं? सरकार, देखिए, सरकार गुमराह हो रही है। सरकार को ये पता नहीं है कि हमारे शिक्षक विगत 17 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी जो कार्य अनुभव है, उनकी जो दक्षता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार विद्यालय में अपना समय दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे आज बिहार में मैट्रिक में टॉप कर रहे हैं, इंटर का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये नियोजित शिक्षक की ही देन है, क्योंकि अब नियमित शिक्षक विद्यालय में गिने चुने कहीं कहीं बचे हैं। हमारे नियोजित शिक्षक मनोयोग के साथ पढ़ा रहे हैं। सरकार को एसी में बैठे हुए जो आईएएस हैं वो गुमराह कर रही है। ये सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की नियमावली लाई है। हमको विश्वास है कि सरकार
हम लोग को राजकर्मी की दर्जा हर हाल में देगी और निश्चित रूप से देगी। हमको अपना दृढ़ विश्वास के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन में सफल निश्चित रूप से होंगे। क्या लगता है यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे बिहार के शिक्षक एक साथ हैं, तो बच्चों का गार्जियनों का क्या देखने के अनुसार मिल रहा है? गार्जियन कितना सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे समाज के जितने भी समाज के सभी वर्ग के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार की ये नियमावली का विरोध कर रहे हैं। समाज के स्तर पर भी हम लोग जा रहे हैं। 10 जून के बाद से हम समाज में जन जागरण अभियान चलाएंगे और समाज को बताएंगे सरकार की जो रवैया है ये रवैया ठीक नहीं है। सरकार शिक्षा और शिक्षक दोनों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए समाज के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हैं उनको हम आगे आने के लिए कहेंगे। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी हमको समर्थन दे रहे हैं। अभी तक में 80 से ज्यादा विधायक हम लोग को लिखित रूप से समर्थन दे चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से पत्र प्रेषित किए हैं कि इन सभी शिक्षकों को सबसे पहले राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद बीपीएससी का जो परीक्षा लिया जा रहा है उन बेरोजगारों को परीक्षा लिया जाए जो अभी रोजगार में, हम लोग तो खुद रोजगार में ही हैं। फिर 1,70,000 सरकार की सीट है, हम लोग की संख्या 4 लाख है। फिर इस परीक्षा में 2,30,000 शिक्षक अगर 1,70,000 पास कर जाते हैं, 2,30,000 शिक्षक कहाँ जाएंगे? उनको कैसे मान लीजिए राजकर्मी का दर्जा दिया? ये सभी सरकार की फेक नियमावली है, सरकार की सही नियमावली नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा सुदृढ़ हो, शिक्षा की व्यवस्था बदले और एक नया बिहार, विकसित बिहार बने। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मैं अपील करता हूं कि आपने 2020 में जो चुनावी वादे किए थे उस वादे को अक्षर सा पालन कीजिए, नहीं तो सबसे ज्यादा अगर खामियाजा भुगतना होगा तो राजद को ही भुगतना होगा। क्योंकि राजद ने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि समान काम का समान वेतन। हम निश्चित रूप से अपनी सरकार, जब मेरी सरकार बनेगी तो हम देंगे। अच्छा सर, एक सवाल गूंजता है हर व्यक्ति के मन में, जब आप लोग सक्षम है, बीपीएससी का एग्जाम आप लोगों को विश्वास है हम पास कर सकते हैं, फिर विरोध करने का क्या वजह? क्योंकि यदि आप बीपीएससी पास करके आते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में छात्र जितने भी आपके विद्यालय में आएंगे उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञान दे सकते हैं आप। बीपीएससी परीक्षा हम क्यों बैठे? बीपीएससी परीक्षा इसलिए नहीं बैठे कि बार बार हम लोग परीक्षा दे के आए हैं। जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं, पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, सीटेट पास करके आए हैं, बीटेट पास करके आए हैं। सभी शिक्षक दक्ष हैं। कितनी बार परीक्षा ली है? सरकार ये परीक्षा नहीं ले रही है, शिक्षकों को अपमानित करने का ये उसका कुंठाग्रस्त प्रयास है। इसलिए सरकार के इस मंसूबा को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। शिक्षक परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, शिक्षक तो बार बार परीक्षा दे रहे। हमारे राज्य के अभी मुख्य सचिव जो है अमीर सुहावनी जी अपने समय के टॉप मोस्ट आईएएस थे, पूरे इंडिया में वो मान लीजिए प्रथम स्थान लाए थे। अभी उनको अगर परीक्षा देने के लिए कहा जाए क्या वो परीक्षा पास कर सकते हैं? इसलिए एसी में बैठे लोग सरकार को गुमराह कर रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए वो लोग 3 दिन में आनंद फानन में नया नियमावली लाए। हम लोग के संघ के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एक अच्छी नियमावली लाएंगे, आप लोग का एक आकर्षक वेतन होगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आनंद फानन में 3 दिन में सरकार ये कैसी नियमावली लाई है जिसमें ना ही प्रोन्नति की चर्चा है, ना ही मान लीजिए वेतन वृद्धि की चर्चा है, कहीं कोई चीज नहीं है। इसलिए हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, शिक्षक हमारे परीक्षा से नहीं भागते हैं, बार बार शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, प्रतिदिन शिक्षक परीक्षा से गुजर रहे हैं। इसलिए शिक्षक परीक्षा से नहीं भाग रहे। शिक्षक को आप अपमानित करना बंद कर दीजिए। शिक्षक बार बार अपमानित क्यों होंगे? इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपने बीपीएससी का जो नियमावली बनाया है उसमें कंडिका 7 और 8 का जो चर्चा किए हैं उसमें सिर्फ राजकर्मी की दर्जा का घोषणा कर दिया जाए। हम लोग शिक्षक विद्यालय में हैं, विद्यालय में ही बने रहने दिया जाए। अगर सड़क पर उतरते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही वर्तमान सरकार की है और वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा का विकास हो, शिक्षक का विकास हो, समाज का विकास हो। वो चाहती है कि इसी प्रकार से समाज मूर्ख बने रहे और हम जाति और धर्म का राजनीति करते रहे। समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है, शिक्षक से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इन लोगों के कहने के अनुसार है कि जो अभी के युवा वर्ग के लोग हैं उनका अगर बीपीएससी का एग्जाम लिया जाता तो वह सही है, बल्कि हम लोग तो 17 साल से शिक्षक हैं और अब जाकर बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं वह गलत है। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है?
शिक्षकों के बारे में आपका क्या रहा है, सरकारों के बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।